निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। इसमें निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, इसके सामने लिखिए निष्काम कर्म। त्यक्त सर्व परिग्रह, ये निष्काम कर्म हो गया। और उसके नीचे जो बात आती है शारीरम केवलम कर्म, शारीरम केवलम कर्म, उसमें लिखिए अकर्म। उसके आगे तो लिखा ही हुआ है कुर्वन्नाप्नोते किल्बिषम। उसका अर्थ है कि पाप नहीं लगता, माने दुख नहीं होता। अध्यात्म में पाप वही है जो दुख का कारण बने, अज्ञान की अवस्था से उपजे। अज्ञान, पाप, दुख, ये अध्यात्म में एक साथ चलते हैं। इनके मूल में क्या है? अज्ञान। उससे उत्पन्न क्या होता है? दुख। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाप। मूल में है अज्ञान, उत्पन्न होता है उससे दुख, और इस प्रक्रिया को अगर एक शब्द में ही वर्णित करना हो तो कह देते हैं पाप। तो क्या कहा जा रहा है? जो बात है निराशीर्यचित्तात्मा, ये इशारा करती है आंतरिक स्थिति की ओर, माने अहम की स्थिति की ओर। और शारीरम केवलम कर्म, ये जो ये शरीर है, यंत्र है, इसकी स्थिति की ओर इशारा करती है। तो अभी हम इसको लिख लेंगे कि मुक्त जीव वो है जो भीतर से निष्कामी है और बाहर से अकर्मी है। अहम उसका निष्काम है और शरीर अपनी यांत्रिक गतिविधि करता रहता है जैसे अकर्म, जैसे कोई भी जड़ पदार्थ प्रकृति में। तो ये दोनों मिला करके जो मुक्त पुरुष है उसकी स्थिति का पूरा वर्णन कर देते हैं। मुक्त पुरुष की पूरी स्थिति इन दो बातों में समा जाती है। भीतर वो निष्कामी है और बाहर से शरीर उसका अकर्म करता रहता है, और इसीलिए वो फिर आगे दुख से मुक्त रहता है। चूंकि वो भीतर से निष्कामी है, इसलिए वो अपने शरीर का इस्तेमाल भोग के लिए नहीं करता। शरीर का इस्तेमाल भोग के लिए दो तरीके से करा जाता है। शरीर के माध्यम से संसार को भोगा जाता है और खुद शरीर को भी भोगा जाता है। तो वो भीतर से रुका हुआ है, तो क्या करेगा बाहर को जाकर के? बाहर माने क्या? बाहर जो पहली चीज है वो देह ही होती है। जो पहली चीज है वो देह ही होती है। देह क्या है? देह भोग का उपकरण भी है और भोग का विषय भी है। उदाहरण के लिए जब हम खाना खाते हैं, देह ना हो तो आप कुछ खा नहीं सकते। हाथ से आप उठाते हो, चबाते हो, पचाते हो, वो सब देह में हो रहा है। तो संसार से भी आपको जो भोग करना है उसके लिए देह चाहिए। आप कहते हो बड़ा मकान होना चाहिए, उसमें देह ही तो जाकर रहेगी। देह ना हो तो मकान का भोग कैसे कर लोगे? कोई भी चीज जो आपको चाहिए, आपको गहने चाहिए, देह नहीं होगी तो गहने कहाँ पहनोगे? और साथ ही साथ खुद देह का भी भोग करता है अहंकार। देह का भोग कैसे करता है? आप कुछ खा रहे हैं, देह तो थोड़ा ही मांग रही थी, क्योंकि देह को तो जो उसका प्राकृतिक औचित्य है वही पूरा करना है, और वो औचित्य है कि देह चलती रहे। देह को स्वाद से बहुत मतलब नहीं होता है। देह को प्रकृति से जो विधान मिला है वो ये है कि तुम तो चलते रहो। तो देह तो भोजन उतना ही मांग रही थी जिसमें वो चलती रहेगी और स्वस्थ होकर चलती रहेगी जब तक उसे चलना है। देह को प्रकृति से ये भी विधान मिला है कि एक आयु के बाद तुम्हें नहीं चलना है। तो जब उसे नहीं चलना तो वो गिर भी जाती है, जैसे पत्ता झड़ जाता है। लेकिन आप जब बहुत सारा खाते हो और मसालेदार खाते हो और जायकेदार उसको बनाते हो, तो वो शरीर की मांग थोड़ी थी, वो तो अहम की मांग थी। शरीर को ही भोग लिया उसने।
गया पेट में, पर उस पेट को भोग लिया है अहंकार ने। तो शरीर के माध्यम से भोगा जाता है और शरीर को भी भोग लिया जाता है। उदाहरण के लिए हम अपने शरीर के साथ जितनी तरीके की कृत्रिम गतिविधियां करते हैं वो सब शरीर का ही भोग है, शरीर को ही भोगा जा रहा है। शरीर में लोग जा करके कई तरीके की सर्जरीज करवा रहे हैं, कोई अपने बाल अलग से वहां पे लगवा रहा है, कोई शरीर के और अंगों में कुछ करवा रहा है। अब एक तो चीज होती है कि लिवर खराब था तो आपने लिवर आरोपित करवा लिया, जो अस्पतालों में अंगों का प्रत्यारोपण होता है, वो एक बात है। और दूसरा ये है कि आप कह रहे हो नहीं मुझे घने घने बाल लगवाने हैं। इन दोनों बातों में अंतर है। लिवर लगवाना शरीर की मांग हो सकती है, पर बाल लगवाने में तो शरीर को भोगा जा रहा है अहम की तृप्ति के लिए। ठीक वैसे जैसे कि साधारण खाना शरीर की मांग हो सकती है, पर जायकेदार खाना शरीर की मांग नहीं है, बल्कि उसमें तो शरीर बेचारे की हानि होती है। शरीर के अगर अपनी कोई सत्ता होती तो वो कहता है तुम क्या खा रहे हो। तो जैसे खाने खाने में अंतर होता है, वैसे ही अंग अंग के आरोपण में भी अंतर होता है। लिवर या किडनी खराब है वो आप लगवा रहे हैं, वो एक बात है, और कोई अपने शरीर में अलग से बाल लगवा रहा है और अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए दूसरे अंग लगवा रहा है, वो बिल्कुल दूसरी बात होती है। ये समझना जरूरी है। जब भीतर आप निष्काम हो जाते हो तो शरीर को आप अकर्म के लिए छोड़ देते हो। आप शरीर के माध्यम से कर्म नहीं करते, आपको करने की अब आवश्यकता नहीं है ना, भीतर से निष्काम हो गए हो। अब शरीर को छोड़ दिया जाता है सहज, तू अपनी सहज अवस्था में जी। शरीर कैसा हो जाता है मुक्त पुरुष का, वो ऐसे चलता है, आप उसका अगर दैनिक व्यवहार देखोगे तो उसमें कहीं कोई उद्देश्य, कोई योजना, कोई कामना, कोई ढंग, कोई ढर्रा, कोई पैटर्न आपको नजर नहीं आएगा। आप उससे पूछोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इतने बजे भोजन आज क्यों किया, तुमने उतने बजे क्यों नहीं किया, कल तुमने 10 बजे करा था, आज तुमने 2 बजे क्यों किया। तो शायद आपको कहेगा क्योंकि कल 10 बजे हवा बही थी और आज 2 बजे हवा बही। क्या तुम हवा से पूछने जा रहे हो कि कल वो 10 बजे क्यों बही और आज 2 बजे क्यों बही? क्या हवा रोज एक ही समय बहती है? रोज एक समय तो सूरज भी नहीं उगता। कुछ भी नहीं है प्रकृति में जो बिल्कुल ही प्रत्याशित हो, पूर्व नियोजित हो। घास उगती है, घास का हर तिनका दूसरे तिनके से अलग होता है, रूप रंग में, आकार में, ऊंचाई में, और उगेगा कि भी कि नहीं उगेगा ये कोई निश्चित नहीं होता है। जड़ हो सकती है, बीज हो सकता है, कुछ उगेगा नहीं उगेगा कुछ पता नहीं। वैसे ही मुक्त पुरुष का जीवन होता है, ढर्रों से बंधा हुआ नहीं होता। कैसा होता है? एज द विंड ब्लोज एज द ग्रास ग्रोज। तो ज्ञानियों के बारे में प्रसिद्ध है कि कैसे वो ढर्रों को और नियमों को तोड़ते चले और लोगों को ये बात कभी समझ में नहीं आई, क्योंकि आम आदमी जीता है अव्यवस्था में, अनुशासनहीनता में, केओस में, डिसऑर्डर में। तो उनके लिए अनुशासन बड़ी बात होती है, और ज्ञानी वो है जो अव्यवस्था से व्यवस्था में गया और फिर व्यवस्था का भी उल्लंघन कर गया। इसको कहीं कह देते हैं होली एनार्की। क्यों जा रहे थे अचानक कहीं पर जगह दिखी, वहीं सो गए। लोगों ने पूछा यहां क्यों सो गए? बोले क्योंकि यहां नींद आ गई इसलिए सो गए। लोगों को उत्तर ही नहीं समझ में आया। वो अपना चलते हुए जा रहे हैं, साथ में उनके और लोग हैं, अचानक वो कहीं बैठ गए, वहीं सो गए।
अब लोग पूछ रहे हैं कि यहां सोने का क्या औचित्य है? जरूर इसमें कोई बहुत गहरी विजडम की बात है। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये महापुरुष उठें तो इनसे पूछें कि ये जो जगह है इसमें जरूर कुछ विशिष्टता होगी, जरूर इस जगह में कोई दैवीय शक्ति होगी, तभी तो हमारे गुरु जी ने, ये जो भी सिद्ध हैं, ज्ञानी हैं, उनको जो भी बोलो, मुक्त पुरुष हैं, उन्होंने इस जगह को ही क्यों चुना सोने के लिए? वो सो गए, वो उठे तो पाते हैं कि वहां पे भीड़ लगी हुई है और सब यही पूछने को उत्सुक हैं कि राज क्या है, गहरी बात क्या है। ये बड़ी साधारण सी जगह है, आप चलते हुए जा रहे थे, आप यहीं पर बैठे और यहां सो गए, कुछ बताइए बात क्या है। कोई सोच रहा है कि बताएंगे कि प्राचीन काल में किसी अवतार का यहां जन्म हुआ था और ये बात किसी को पता नहीं थी, पर मैं यहां से गुजरा तो अपनी अद्भुत अतीन्द्रिय शक्तियों से मुझे पता हो गया कि यहीं पर उनका जन्म हुआ था, तो मैं यहां बैठ गया। और पगलों, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं सो रहा था? अरे मैं समाधि में था, मैं गहरी समाधि में था। कोई ऐसे विचार कर रहा है, कोई कुछ और विचार कर रहा है कि पता नहीं क्या राज खुल के सामने आने वाला है। और वो उठ के बैठे, आंखें मल रहे हैं जैसे छोटा बच्चा सो करके उठा हो अभी अभी। वो ऐसे देखा सबको कि इतने काय को इकट्ठा हो गए, मैं तो 4 ही लोगों को लेके चला था, यहाँ पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तो लोग पूछ रहे हैं कि हे महाबुद्ध, बताइए कि इस जगह पर ऐसा क्या खास है कि आपने इस जगह को चुना अचानक समाधिस्थ हो जाने के लिए? तो जवाब क्या दे रहे हैं? क्योंकि यहां नींद आ गई। यहां क्यों सो गए? जवाब क्या है? क्योंकि यहां नींद आ गई। लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं ऐसा तो छोटे बच्चे करते हैं, क्यों जहां होते हैं और नींद आ जाती है वहीं सो जाते हैं। उनको सिनेमा दिखाने ले जाओ, सिनेमा में सो जाएंगे। किसी के घर घूमने चले जाओ बच्चा लेकर के, वो उसके घर में ही सो जाएगा, वो जहां पड़ा है वहीं सो जाएगा। बोले ये महाज्ञानी कैसे कर सकता है? ये तो बच्चों वाली हरकत है। वो महाज्ञानी बच्चों जैसा ही हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो शारीरम केवलम कर्म, ये कर्म किसका था सो जाने का? केवल शरीर का। शरीर को नींद आई, शरीर सो गया। अरे मैं क्यों शरीर को बाधा दूं? या तो कोई बृहत्तर उद्देश्य हो शरीर को बाधा देने का, कोई बड़ी बात हो, तब तो शरीर को बाधा दी जाए। भाई किसी का कल्याण दांव पर लगा हो, तब तो हम कहें कि चलो, निष्कामता में करुणा तो होती ही है कि दूसरे के भले के लिए हम जगे रहेंगे। जहां तक हमारी अपनी बात है, हम मुक्त हैं और शरीर हमसे मुक्त है। हम शरीर से मुक्त हैं और शरीर हमसे मुक्त है। हम निष्काम कर्म में और शरीर पूरी तरह अकर्म में है, और दोनों में ही अहंता नहीं होती है। निष्काम कर्म और अकर्म दोनों में साझी बात क्या होती है? अहंकार दोनों में नहीं होता। मैं शरीर से आजाद हूं, शरीर मुझसे आजाद है। बहुत बड़ी रिहाई है अनुशासन से मुक्त हो पाना, और उस रिहाई की कीमत भी पूरी देनी पड़ती है। जिसको अनुशासन से मुक्त होना हो उसको कामना से मुक्त होना पड़ेगा। उसके ऊपर फिर कोई नियम कायदे नहीं लगते जो कामना से मुक्त हो गया। क्योंकि हमारा केंद्र कामना का है, इसीलिए हम जो कुछ करते हैं बस वो कामना की अभिव्यक्ति होता है। तो निष्काम व्यक्ति जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इसका कोई उत्तर ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों शब्द उसके कर्मों पर लागू नहीं होता। क्यों माने कारण, क्यों माने कारणता, कॉजेलिटी। और कर्मों का अगर कारण है तो कारण तो सदा अहंकार ही होता है। सत्य अकारण होता है, करुणा अकारण होती है, प्रेम अकारण होता है। जहां कहीं कारण है वहां स्वार्थ है, वहां कामना है। तो हम नहीं समझ पाएंगे कि वो ऐसे क्यों होते हैं। पर आज श्री कृष्ण हमें एक इशारा दे रहे हैं, बता रहे हैं। वो कह रहे हैं सुनो, जो बात तुम्हारे व्यवहार की है, जो चीज तुम्हारे काम आएगी, वो ये कि इसको साधना बंद करो, इसको साधना शुरू करो, इसको अकर्म के लिए छोड़ो, इसको निष्काम करो। ये अपना काम खुद कर लेगा।
ये प्रकृति की औलाद है, ये अपना काम जानता है, इसको छोड़ दो, इसके ऊपर मत चढ़े बैठे रहो, तुम इसको साधो, इसके बाद ये जो करे सो ठीक। शारीरम केवलम कर्म, ये जो करे सो ठीक। वो केवल शरीर कर रहा होगा, शरीर के माध्यम से अहंकार नहीं कर रहा होगा। वो केवल शरीर की गति है, वैसे ही जैसे हवा बहती है, हवा बह रही, उसमें कोई अहंकार है क्या? अकर्म है, क्रिया है। वैसे ही शरीर भी बस तुम्हारा क्रिया करेगा, और प्रकृति उसे सिखा के भेजी है कि क्या क्रिया करना, क्या नहीं करना है। जैसे घास के तिनके को पता है क्या क्रिया करनी है, उसको ये क्रिया भी पता है कि कैसे बढ़ते जाना, उसको ये क्रिया भी पता है कि कैसे एक दिन ढल जाना है, गिर जाना है, सूखा तिनका हो जाना है, वो सब जानता है। वैसे ही तुम्हारा शरीर भी जानता है कैसे सांस लेनी है, कैसे खाना पचाना है, बढ़ते जाना है, और एक दिन मृत्यु हो जानी है शरीर की, गिर जाना है शरीर को। शरीर सब जानता है। तुम शरीर के मामलों में हस्तक्षेप मत करो, शरीर को शरीर की देखने दो, तुम इस पर ध्यान दो। इस पर माने स्वयं पर। तुम अहम हो, तुम निष्काम हो जाओ।